गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानव के जीवन की यात्रा मानव के शरीर से शुरू होती है। मानव के शरीर से शुरू होने के कारण पूर्व सिंचित संस्कारों के आधार पर, क्योंकि मनुष्य से पहले जितने भी 84 लाख जीव हैं, उनकी केवल शारीरिक यात्रा ही होती है, परंतु मनुष्य की यात्रा शुरू तो शरीर से होती है, पर वो यात्रा शब्द कह रहा हूं, यात्रा शब्द वो आत्मा पर जाकर के पूर्ण होती है। आत्मा पर जाकर के पूर्ण होती है। इसलिए मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो अपने आत्म तत्व को पाना है, परंतु यात्रा शरीर से शुरू होने के कारण जिस परिवार समाज में वो रहता है, उससे जो वातावरण पैदा होता है, वो जीव उसी में ढलता चला जाता है। दोबारा से बोलूंगा, जब जीव जन्म लेता है, जो कहते हैं कि ईश्वर से बड़े बड़े वायदे करके आता है, नहीं, मानव जीवन में प्रवेश का अर्थ ही ये है कि उसकी बुद्धि का जागरण हो जाना। उसकी बुद्धि का जागरण हो जाना, यही मानव जीवन की कसौटी है। और इसमें एक बात और कहूंगा, कल मैं आप लोगों को समझा रहा था, बुद्धि का ठस हो जाना अर्थात बुद्धि का निष्क्रिय हो जाना, वो हीन योनियों की तरफ अपनी प्रवृत्ति को लेकर के जाता है। जो अपनी बुद्धि को सक्रिय करता है, इस बुद्धि से उसे प्रज्ञा में परिवर्तित करता है। प्रज्ञा अर्थात आत्मज्ञान, उसमें परिवर्तित करता है। उस ज्ञान के माध्यम से ही वो अपनी आत्मा की तरफ को जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान है शरीर का। इस इंसान के चोले में रह करके उसको ज्ञान है ये अपने शरीर का, इसलिए वो इस शरीर को ही अपना आपा मान लेता है और शरीर की हर सुख, खुशी, उन्नति उसके लिए अपने आप को खपाता, लगाता चला जाता है। कल आपको बात समझाई गई थी दरिद्रता की, आज आपको समझाया जा रहा है ये दरिद्रता के कीटाणु क्यों फैलते हैं। ये दरिद्रता के कीटाणु सबसे पहले हमारे अंतःकरण में आकर के अंकुरित होते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण।
और उसके बाद इधर उधर अपना क्षेत्र फैलाते रहते हैं, फिर इधर उधर अपना क्षेत्र फैलाते रहते हैं। अंतःकरण से शुरू होते हैं। बेटा योगेश जो बता रहा हूं जरा उसको सुनो। ये अंतःकरण में अंकुरित होते हैं, बाद में अपनी आपकी बुद्धि में चले जाते हैं, और ये फिर आपकी बुद्धि को घेर लेते हैं। बुद्धि से फिर इसके बीज मन में चले जाते हैं। जब ये मन में चले जाते हैं, संसार में बताया गया है मन ही क्रियाशील होता है, मन से ही चेतना संसार में क्रियाशील होती है। और मन में जाने के कारण ये वैसे विचार पैदा करते हैं, उसी तरह के विचार पैदा करते हैं। और मानवीय जो चेतना है उसको फिर ये घेर लेते हैं, और घेर करके फिर ये इंद्रियों पर जाते हैं। जो इंद्रियां संसार में जीव जन्म लेकर के भगवान के कार्य, मैंने फिर दोबारा से कह रहा हूं, बाकी योनियों में तो शरीर तक की ही यात्रा होती है, पर इस योनि में शरीर से आत्मा की यात्रा होती है। बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है सुदेश। विचार तो बुद्धि की ही तो छाया है। अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो विचार का मतलब क्या है? ज्ञान से ही तो विचार पैदा होता है। और अभी जैसा मैंने बताया बेटा, दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि जब जीव बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो भावनाशील होता है, और भावनाशील होने के कारण समाज के जिस वातावरण में रहता है, पिछली योनियों के संस्कार जो शरीर से संबंधित है होने के कारण ये हमारे अंतःकरण में उन्हीं कीटाणुओं को, बुराई को, उसको पैदा कर देता है। ये एक बहाव है, ये गंगोत्री है। यहां से गंगा निकल करके हरिद्वार में आती है। हरिद्वार, हरि माने परमात्मा, उसका दरवाजा। और वहां से ये संसार में फैल जाती है जिस तरह से गंगा फैली है। बेटा योगेश, मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं। पानी वो भी है जो जिसमें कोई चीज घुली नहीं है, वो भी पानी है। हां, नीर क्षीर विवेक, वही मैं कहने जा रहा हूं। परंतु एक पानी वो है जिसमें मीठा या कड़वा या खट्टा घुल गया। जो चीज घुल जाती है स्वरूप में, तो स्वरूप बेटा वैसा ही बन जाता है। स्वभाव की बात आपसे कर रहा हूं, स्वभाव की बात। ये चीजें हमारे स्वभाव में घुल करके मैं बन गई,
और मुझे मेरी चेतना का बोध नहीं होने देती। गंदगी घुलने के कारण सबको लाड करके कह रहा हूं, गंदगी घुलने के कारण मेरा स्वभाव ही गंदा हो गया। और जब स्वभाव ही गंदा हो गया, मैं अपने आप को पहचानता नहीं हूं। अब मेरी पहचान वो ही है जो मेरे अंदर घुल गया, जो मेरे अंदर घुल गया। वो अब मेरी पहचान वो ही है। अपनी पहचान को दुरुस्त करना। बेटा, जो तुमने लिखा नीर क्षीर विवेक, इसलिए तो गायत्री मां का हंस जो है वो वाहन है, क्योंकि उसमें इसको सबको अलग अलग करने की क्षमता है। वो दूध को पानी में से भी निकाल लेता है, वो रेत में से शक्कर को निकाल लेता है, वो कीचड़ में से मोतियों को निकाल लेता है। आपको भी अपने स्वभाव को वैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्मों से जो हमारी यात्रा है वो शरीर की यात्रा है। इसलिए जीव को उनको पकड़ना सहज है। बेटा, बैल खेती करता है, बैल खेती करता है, उसको कोई प्रलोभन नहीं है, उसको कोई प्रलोभन नहीं है। अगर प्रलोभन है तो केवल पेट का है, पेट का, पेट का, पेट का। इसलिए अपनी बोई खेती को खुद चरने लग जाता है। अपनी ही बोई हुई खेती को खुद चरने लग जाता है। उसे उस खेती से लगाव नहीं रहता, अपनी इच्छा से लगाव रहता है। जो पेट के लिए जगती है उसके अंदर कोई इच्छा या तो बच्चे पैदा करने की या अपने पेट को भरने की, बस दो ही इच्छा उसके पास होती हैं, तीसरी नहीं होती। और आज एक सच्चाई को देखिए बेटा, सब अपने अंदर सच्चाई को देखो और बताओ, आज का हमारा जीवन क्या जीवन है? पेट को भर लेना और बच्चे पैदा कर लेना। इससे आगे की यात्रा बताओ क्या यात्रा है? एक काम और हो गया कि जब ये यात्रा पशु योनि में थे तब भी ये यात्रा थी, पर कम से कम प्रलोभन उतनी ही देर रहता था जितनी देर जो कामना उठी है उसकी पूर्ति की और छोड़ देना, फिर नहीं। क्योंकि ये अब हमारी बुद्धि में आ गया, इसने हमारी बुद्धि में अंकुरित कर दिया। भगवान अंकुरित नहीं हुआ, आत्मा से जो निश्रित हुआ उसने अंतःकरण के गुणों को जागृत किया। आत्मा के गुण, अंतःकरण के गुण, और उन गुणों ने बुद्धि को क्रियाशील किया, इंसान का जन्म मिला। अभी कहा यात्रा शरीर से शुरू होती है, परंतु लक्ष्य गड़बड़ा जाने के कारण यही यात्रा हमें पतन की तरफ लेती हुई चली जाती है।
ये हमें पतन की तरफ लेती चली जाती है। जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपनी आत्मा तक पहुंच पाएं। हम अपनी आत्मा तक पहुंच पाएं। पहुंचेंगे तब जब उसकी तरफ हमारी गति होगी। बेटा, ये सांसारिक प्रतिक्रिया है। श्वेता, ये सांसारिक प्रतिक्रिया है। प्रदूषण हमारे विचारों में होता है। सामने वाला उसको जागृत कर देता है और हमारा आचरण बदल जाता है। यही बेटा योगेश मैं आपको कह रहा हूं। तो ये यात्रा जो शुरू हुई शरीर से, बेटा यही बात समझा देना चाह रहा हूं। ये यात्रा शरीर से शुरू हुई थी और मनुष्य जीवन जो हमको मिला था वो इसलिए मिला था हम अपना उद्धार कर सके। इसमें ईश्वर ने हमको ज्ञान दिया है, परंतु हम ज्ञान की साधना नहीं कर सके। हम ज्ञान की यात्रा नहीं कर सके। पिछली यात्रा को हमने आगे जारी कर दिया और ज्ञान होने के कारण इच्छा की कोई सीमा नहीं है। बेटा कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो शुभम केवल आत्मिक अनुशासन है। अगर आप आत्मा है, ये ज्ञान है, परंतु अभी हम केवल जानकारी तक सीमित हैं, आत्मा तक नहीं पहुंच रहे। आत्मा तक नहीं पहुंच रहे। मैंने कल बोला था कि अब जो यात्रा शुरू होगी, केवल हमारे पास 1 सप्ताह है, ये आत्मबोध की तरफ शुरू होगी। तो आज वही कर रहे हैं। अपने आप को, अगर जितना अभी तक यात्रा चल करके आई है, जो जो उसमें समझाया गया है, अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को बस में कर सकें, तो दृढ़ इच्छा कहां हुई? दृढ़ इच्छा के बगैर जीवन की यात्रा को शुरू नहीं, शरीर की यात्रा तो शुरू है। अगर जीवन की यात्रा को शुरू करना है तो समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उस सोच को पैदा करना पड़ेगा जो अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए उनको बांध करके रख ले। उनको बांध करके रख ले और बांध करके उस बंधन में, अनुशासन में अपने आप को चलाए। ये ऊंचाई की यात्रा है, अपने चरित्र को ऊंचा उठाने की यात्रा है। तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही रिस्क पैदा होता चला जाता है, उतना ही गिरने की संभावनाएं पैदा होती चली जा रही हैं। अपनी सच्चाई को देखें, आज हमारा स्तर कहां है। अब तक की जो यात्रा हमने की है वहां, उससे हम कौन से स्तर पर पहुंचे हैं। इसके लिए आत्मशोधन की प्रक्रिया चले, आत्मबोध से आत्मशोधन की प्रक्रिया चले।
निर्माण की बात करिए, अपने जीवन के निर्माण की बात। अगर आप में ताकत ही नहीं होगी तो ऊंचे कैसे उठ पाओगे? ऊंचे उठने के लिए दृढ़ संकल्प, ध्यान मुद्रा, शरीर नहीं आत्मा, कल्पना नहीं भावना, संसार नहीं आत्मा। बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग। दरिद्रता हमारे विचारों में रमण करती है। बुद्धि का प्रयोग। अंधेरा सूरज के ना रहने के कारण होता है, ज्ञान का प्रकाश, जागरण। अंतःकरण में झांकें। दरिद्रता, ज्ञानांधकार मिटाएं। सीलन में कीड़े पैदा होते हैं, उस सड़ांध को हटाएं, कीड़ों को मारें। आत्मशोधन। आप भाग्यहीन नहीं है, भाग्यवान है। आप दीनहीन नहीं है, दरिद्र नहीं है। आप कमजोर नहीं है तो भय कैसा? जीवन प्रदेश में, प्रदेश कहा है, जीवन प्रदेश में आपका अनुशासन पक्का। आपका अपना जीवन है, अपना संसार है, अपना अनुशासन पक्का। हम भाग्यहीन नहीं है, भाग्यवान है, परमात्मा की संतान है। छुप करके जीवन नहीं लिया है, सार्वजनिक रूप से जन्म लिया है, तो छुपाव कैसा? जिसने मान लिया कि मैं गरीब हूं, तो चुंबक के द्वारा, मानसिक आकर्षण के द्वारा, मन की इच्छा के द्वारा वो उन्हीं तत्वों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। गरीबी, लाचारी, क्षुद्रता अधिक से अधिक परिणाम में अपने अंदर पैदा होती चली जाती है। इस अंतरिक्ष में सूर्य भी एक शक्ति का स्रोत है, ज्ञान का भंडार है, जागरण। जीवन का सूर्य निकल आए। जीवन की यात्रा ज्ञान की डोर जुड़ी रहे, आत्मा के द्वारा विचार की डोर
डोर डोर तार जुड़ा रहे। हम गिरी हुई अवस्था की तरफ आकर्षित ना हो। जो दुखड़े रोते हैं या किसी के दुखड़े में दिलचस्पी लेते हैं, उनकी विचारधारा टूटी फूटी, अनर्गल बन जाती है। परिस्थितियां उसी को सताती हैं, लाचार उसी को सताती है। असमर्था, कुप्रवृत्ति, असमर्था कुप्रवृत्ति से आती है। जागृत करें अपने आप को। मिटाएं मिटाएं अंधकार, पतन, भिखमंगापन, निकृष्ट विचार, दीनता, दरिद्रता, इन सब को मिटाएं। ओम भूर्भुवः स्वः। अपने सही स्वरूप का आकलन करें। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। आत्मभाव में पहुंच जाएं। ये केवल बकवास नहीं है, आत्मभाव में पहुंच जाएं। मेरा ईश्वर मेरे जर्रे जर्रे में है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। आत्मभाव। ओम भूर्भुवः स्वः। दीनता, दरिद्रता को भून दें, चुन चुन करके निकालें।
तस्य वितुर्वरेण्यम, भावना की क्रियाशीलता। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम। आंतरिक शक्ति के द्वारा बाह्य परिस्थितियों को बदलना। जो चेहरे के ऊपर प्रकट हो गई दीनता, हीनता, दरिद्रता, असमर्थता, दुर्भाग्य, उन सबको हटाना। जमीन से निकलता है अंकुर तो आकाश में आता है, स्वभाव से निकलता है विचार, विचारों को ही बदल दें। दीनता, हीनता, दरिद्रता, असमर्थता, कमजोरी के विचार नहीं। भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। केवल बोलने के लिए नहीं, उन तत्वों को वर्ण करिए जो इन कीटाणुओं को मारते हैं। जैसे दवाई मर्ज को मारती है, मरीज को नहीं। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। उस दवाई को लीजिए जो आपके हीन विचारों को मार दे। तस्य वितुर्वरेण्यम। जलाइए उनको। भर्गो देवस्य धीमहि। भून दीजिए। भर्गो देवस्य धीमहि। अंदर से निराकरण। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। सद्विचार, विवेक युक्त विचार, आत्मा के विचार,
भावना के द्वारा अपने स्वभाव में घोलना, भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग करिए अपने विचारों को विवेक से युक्त, विवेक से युक्त। ये पहचान अच्छे बुरे की आपको हो जाए। असमर्थता, संकीर्णता, क्षुद्रता, कुत्सित जो चिन्ह हैं उनको उखाड़ फेंकिए। भर्गो देवस्य धीमहि। शरीर भाव नहीं, आत्म भाव। भर्ग कर दें अपने आप को, भर्ग। भर्गो देवस्य धीमहि। तेजवान, स्फूर्तिवान, शक्तिवान, शक्तिमान, बलवान, दीनता, हीनता, दरिद्रता के भाव अगर आपकी वेशभूषा प्रॉपर ना हो तो उससे भी आ जाते हैं। आपकी पहचान आपकी वेशभूषा नहीं, आपका कर्म। विचार श्रद्धा और भावना से ओतप्रोत। शुभ संकल्प, शुभ संकल्प। जागृत, जागृति। नहीं प्रवेश करने देंगे निकृष्ट विचारों को। गति, जीवन की तरफ गति, जीव की आत्मा की तरफ गति। कल भी बताया था, लोहा, सोना, चांदी, जस्ता, हीरा सब धरती से निकलते हैं, साधन बनते हैं, घिस घिस करके मिट्टी में मिल जाते हैं। कल बताया था, बुद्धि को टॉर्च बनाइए और साधना को खुदाली बनाइए। साधना की खुदाली से इस गंदगी को बाहर कर दीजिए। आत्मा की तरफ गति।
दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। अमृत तत्व की तरफ गति। आज की बात इतनी ही। ध्यान की प्रक्रिया को बराबर निरंतर आपके जीवन पर छाई रहे, तभी आप उसमें से निकल पाएंगे। आज की बात पूर्ण।